वेलकम बैक टू द चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत बेहम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आप सभी लोगों की सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर, एक नया टॉपिक के साथ। सो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जिनके साथ में भी आप रीयूनियन में आना चाहते हो, क्या उनके साथ में रीयूनियन में आ पाओगे या फिर नहीं। ओके, विल दे कम बैक और नॉट, will they communicate with you or not. okay? अब ये रीडिंग बेशक उन लोगों के लिए है जो अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, जिनके साथ में वो फ्यूचर बनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, बट ये उन लोगों के लिए भी है जो अपने फ्रेंड से सेपरेटेड है और वो वापस से अपने फ्रेंड से मिलना चाहते हैं। ओके, और हो सकता है ये आपके कुछ लोगों के रिलेटिव भी हों, तो जिनसे भी आप अलग हो और जिनके साथ में आप वापस से मिलना चाहते हो, ये रीडिंग उन सभी लोगों के लिए है। ओके, ये जो पूरा टॉपिक है इसी बारे में है। ओके, सो ये है पिक एन ऑब्जेक्ट एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग। ग्रुप्स जो है नेम के इनिशियल्स के आधार पर मैंने बनाए हुए हैं, तो जिनके साथ में भी आप रीयूनियन में आना चाहते हैं उनके नेम के इनिशियल के आधार पर अपना ग्रुप सिलेक्ट करिए, फिर आप ये रीडिंग देखिए। अदरवाइज जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। सो ये है पहला ऑप्शन, ये लैपिस लजूली पेंडेंट है और ये अभी आपको स्क्रीन पर भी दिखेगा, और हो सकता है एक छोटा सा क्लिप भी हम यहाँ पर ऐड करें सो दैट आप इसको अच्छे से क्लियरली देख पाओगे। दिस इज ऑप्शन नंबर 1। दिस इज योर सेकेंड ऑप्शन, ये है टाइगर्स आई का रिंग जो कि मैंने भी पहना हुआ है। ओके, एंड दिस इज योर थर्ड ऑप्शन जो कि अगेन टाइगर्स आई का पेंडेंट है। तो इनमें से कोई भी एक ऑब्जेक्ट आपने पिक करना है इंट्यूटिवली और उसके बाद आपने ये रीडिंग देखनी है। यह भी आपको स्क्रीन पर दिखेगा, सो डोंट वरी अगर यहाँ पर आपको थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। आपको जब क्लिप्स दिखेंगे या इमेज दिखेगी तो आप क्लियरली कोई एक ऑब्जेक्ट पिक कर पाओगे। ओके, ऑलराइट गाइज, इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको इस चैनल के बारे में, अबाउट मी, अबाउट पर्सनल रीडिंग्स, अबाउट फ्री टैरो कार्ड रीडिंग्स, अबाउट मेंबरशिप, वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा मेंबरशिप का प्लान जो है शुरू हुआ है और नई नई चीज़ें हैं, तो अगर उनके बारे में जानना है डिस्क्रिप्शन में चेक करें। अदरवाइज आप मेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर भी अवेलेबल है, तो आप व्हाट्सअप पर मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट गाइज, तो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आएगा। ऑल द बेस्ट। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है लैपिस लजूली के पेंडेंट को एंड ग्रुप नंबर 1 को, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, क्या उनके साथ में आप रीयूनियन में आएंगे या फिर नहीं, आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। चेक कर लेते हैं। We have death. Okay, we have 7 of cups, we have the emperor, 8 of pentacles. all right, clarify करेंगे। hanged man, 4 of cups. Okay, 9 of pentacles, 10 of cups, 6 of pentacles. बॉटम में है 4 of pentacles. Okay,
देखिए, जिनके बारे में आप ये रीडिंग, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, लेट मी टेल यू, बहुत ईगोइस्टिक हैं वो, ओके, और बहुत स्टबर्न है, बहुत जिद्दी हैं। मतलब एक ऐसे इंसान हैं जिनके ईगो पर अगर बात आ जाए तो उनका ऐसा है कि फिर अगर उनका बुरा भी होता होगा ना तो वो बुरा भी झेल लेंगे, लेकिन सामने से आकर बात नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा है अगर बात ईगो पे आ जाती है। ओके, मान लीजिए ये कहीं फंसे हुए हैं और इनको किसी ने बोल दिया कि भाई अरे इतना भी नहीं कर पाए, आप खुद को बचा भी नहीं पाए। इतना बोलने के बाद अगर सामने वाला व्यक्ति इनको अपना हाथ देता है, ये फिर भी उस व्यक्ति को अपना हाथ नहीं देंगे, चाहे इनके ऊपर कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम, कितनी भी बड़ी बला क्यों ना आ रही हो। ये डूबना पसंद करेंगे ये कूदना पसंद करेंगे, ये मरना पसंद करेंगे, लेकिन ये उस व्यक्ति को हाथ नहीं देंगे कि वो इनको बचा ले। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने बोल दिया कि अरे इतने कमज़ोर थे आप। तो इस टाइप का इनका नेचर है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि बोलते हैं कि अकड़ में एंड ईगो में बड़ी बड़ी बेवकूफ़ियाँ कर देते हैं, तो ये वही है। वैसे ये बहुत समझदार है। अभी आप बात करने बैठोगे आपको लगेगा अरे बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, ये तो है भी ज्ञानी, है भी, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है लाइफ का, एंड काफ़ी सारी चीज़ें समझते हैं। और अगर दूसरे आएंगे बात करने तो उनको ये ज्ञान भी बहुत देंगे, लेकिन अगर बात ईगो पर आ गई तो समझदारी जो है वो साइड में चली जाती है। जैसे कुछ लोगों के गुस्से में ये होता है, जब उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है वो सब कुछ साइड में रख देते हैं। गुस्सा उनके लिए प्रायोरिटी बन जाती है। गुस्से में फिर वो सारे उल्टे सीधे काम करेंगे, राइट। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपकी कम एज है तब ऐसा है, नहीं, मतलब बड़े बड़े लोग जो हमारे ग्रैंडफादर के एज के लोग हैं उनके साथ भी ऐसे इश्यूज देखे गए हैं। तो इनका वही हाल है इनको अगर इनके ईगो पर बात आ गई तो सामने से आकर नहीं बोलेंगे, चाहे कितना भी रिग्रेट करें, चाहे कितना भी आपको मिस करें, चाहे इनकी हालत खराब हो जाए, बट सामने से आकर ये बात नहीं करेंगे। ओके, आई थिंक कि आपको मैं जो हिंट्स दे रही हूँ आप उससे समझ रहे हो कि क्या बताना चाहती हूँ। आप दोनों के बीच में सेपरेशन का जो रीज़न था मिसअंडरस्टैंडिंग थी। आपने कुछ और कम्युनिकेट किया, इनको कुछ और समझ आया। रीज़न ये है कि इनके अपने इश्यूज़ हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति में अगर सेल्फ वर्थ इश्यूज़ होंगे या किसी का हार्ट चक्रा ब्लॉक होगा, हर व्यक्ति पर वो शक करेगा और उसको ये लगेगा कि हर दूसरा व्यक्ति उनका अपमान कर रहा है। आप अपमान नहीं कर रहे होते, बट क्योंकि उनको लगता है अंदर से कि वो सही नहीं है, ठीक है, ये चीज़ उनको अंदर से लगती है। भले ही हमें वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, वो स्मार्ट लग रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट लग रहे हैं, बट अगर उनके माइंड में ये है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो स्मार्ट नहीं है, तो सामने वाला व्यक्ति कुछ भी बोले, जैसे उनकी आप अगर तारीफ भी करोगे ना कि अरे आज तो आप बहुत हैंडसम लग रहे हो, तो भी उनको लगेगा कि मजाक उड़ाया जा रहा है हमारा, ऐसे करके उनको बुरा लग जाता है। तो इनके केस में भी यही है, आपने इनको कुछ बोला, कुछ अच्छा ही बोला, बट इनको बुरा लग गया। एंड आई थिंक ये हमेशा होता होगा, ये पहली बार नहीं है, ये हमेशा होता होगा, बट इस बार ही थोड़ा इनको ज़्यादा ही बुरा लग गया और फिर चीज़ें कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई, ऐसा हुआ है। और अब आप वेट कर रहे हो, मेहनत आपने बहुत करी है, मैं देख रही हूँ, आपने बहुत मैनिफेस्ट किया है कि रीयूनियन हो जाए, बहुत प्रार्थनाएं करी हैं, आपने इनर वर्क बहुत किया है, वेट काफ़ी लंबा रहा है, हैंगमैन आया है तो इसका मतलब है अच्छा खासा वेट आपने किया है। और आप चाहते हो, इनकी ये आदतें आपको पता है अच्छे से, स्टिल आप उनके साथ में रहना चाहते हो, लेकिन वही है ना कि सामने वाला माने तो बात तो सुने, वो नहीं हो रहा। तो क्या रीयूनियन होना संभव है? हाँ, अगर आप कुछ और लोगों को इन्वॉल्व करोगे तो संभव है। ऐसा है यहाँ पर एक्चुअली है क्या, अभी यहाँ पे बहुत से लोग ऐसा पूछेंगे कि हम तो मैनिफेस्ट कर रहे थे, फिर ये काम पूरा क्यों नहीं हो रहा। गाइस, मैनिफेस्टेशन काम करता है जब सामने वाला व्यक्ति भी थोड़ा विलिंग हो, उसकी भी इच्छा हो। ओके, सामने वाले व्यक्ति को परिवर्तित करना इतना आसान नहीं होता। ऐसा नहीं है मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता, बट फिर बहुत लंबा समय लग जाता है। तो यहाँ पर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन उनकी एनर्जी को चेंज करने के लिए उनकी तरफ से भी थोड़े प्रयास होने चाहिए।
है ना, ऐसा है। अब यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस ऐसा आ रहा है कि अगर आप चाहते हो कि इस व्यक्ति के साथ में रीयूनियन हो तो आपको और लोगों को भी इन्वॉल्व करना होगा, भाई बहन हो गए, माता पिता हो गए, या फिर कुछ और लोग जिनको वो काफ़ी मानते हैं। किसी को तो वो मानते होंगे, ऐसा तो नहीं है कि किसी को मानते ही नहीं है, किसी के प्रति तो सम्मान होगा उनके मन में। तो वहाँ तक अगर उन तक आप रीच कर जाते हो और उनसे आप हेल्प लेते हो तो रीयूनियन के चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। अदरवाइज तो गाइज आप समझ जाओ, मैंने आपको जो बताया था, ईगो इतना बड़ा है कि नहीं सामने से बात करेंगे, और अगर आप बात करने जाओगे तो भी वो आपको गुस्सा ही दिखाएंगे, ऐसा है। जजमेंट का कार्ड है जो कि मैं आपको पूरा नहीं दिखा सकती, सो सॉरी। टू ऑफ वॉन्ड्स, ओके। मदर यूनिवर्स, टाइमिंग क्या रहेगी? अच्छा, अगर ऐसा है तो टाइमिंग क्या रहेगी? ओके, अगर आप किसी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हो या कोई व्यक्ति ऐसा है ही नहीं जिससे आप हेल्प ले पाओ, दो चीज़ें हो जाती है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी तीसरे व्यक्ति को बातें बताना नहीं चाहते, कई बार ऐसा होता है कि रीच ही नहीं है, अब हम क्या करें? तो ऐसे में आपको बोला गया है कि फिर आप जजमेंट के टाइम का वेट करो। मतलब जजमेंट का कार्ड कब आता है? जब ईश्वर अपना न्याय कर रहे होते हैं। तो बोला जाता है कि कब्र से लोग निकल आते हैं उनसे माफ़ी मांगने के लिए, उनसे न्याय मांगने के लिए, राइट। तो वो चीज़ है। तो या तो आप उस टाइम का वेट करो जो डिवाइन टाइमिंग होती है। अब डिवाइन टाइमिंग कब तक आएगी? लगभग 3 साल। 3 साल के अंदर अंदर हो सकता है कि इनका मन परिवर्तित हो सकता है कि कोई व्यक्ति खुद इनको समझाने के लिए पहुंच जाए। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, किसी और की स्टोरी सुन रहे हैं, उससे हमें समझ आ जाता है कि हम कहाँ गलत हैं, है ना। ऐसा हो जाता है, किसी और का मामला सुन रहे हैं और लगता है अरे ये चीज़ ये लोग जो ये बात कर रहे हैं तो बुरा लग रहा है, ऐसे ही मैंने जब बिहेव किया उस लड़की या लड़के के साथ तो उसको भी ऐसे ही बुरा लगा होगा। तो वो सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है। तो या तो आप इतना वेट करो। तो इस समय में ये जो 3 साल रहेंगे, 3 साल में ये व्यक्ति हो सकता है खुद कम बैक करे, ओके। बट वही है कि लंबा है, टाइम बहुत लंबा है। इस दौरान ऐसा हो जाता है कि और भी कई लोग आते हैं। जैसे अगर आप अपने क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हो या अपने हस्बैंड के लिए रीडिंग देख रहे हो, वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, इतने टाइम के बाद फिर ऐसा हो जाता है घर वालों को भी थोड़ा बुरा लगता है कि यार क्या चल रही है लाइफ, है ना। या फिर वो आपको बोलना शुरू कर देते हैं दूसरी शादी कर लो, या फिर शादी कर लो। अगर आप अनमैरिड हो, ओके, तो आपको बोलना शुरू कर देंगे शादी कर लो, रिश्ते आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप इस सबको फेस करने के लिए तैयार हो तो आप वेट कर सकते हो 3 साल। नहीं तो सलाह यही है कि किसी ऐसे अनुभवी व्यक्ति से आप बात करें जो जिनका सम्मान ये भी करते हैं। तो इस तरीके से फिर इनके साथ में वापस से आप यूनियन में आ सकते हो। अदरवाइज तो बहुत अकड़ू टाइप पर्सनैलिटी है, एंड आई डोंट नो कि आप फिर भी कैसे इनको इतना प्यार करते हो, क्योंकि मुझे बड़ा गुस्सा आ जाता है जब कोई इतना ज़्यादा कर दिखाए तो। क्योंकि अगर किसी ने सॉरी बोला है मन से तो आई थिंक मान लेना चाहिए। फिर इतना भी ज़्यादा अकड़ू स्वभाव अच्छा नहीं होता। मेरे को तो नहीं जमते ऐसे लोग, बट आप सच में उनके लिए काफ़ी ज़्यादा लगाव रखते हैं। बिकॉज आपके केस में ऐसा है, मैं देख रही हूँ, आपको लगता है कुछ भी मिल जाए, बट अगर ये व्यक्ति नहीं मिला तो फिर लाइफ कुछ नहीं है, ऐसा। या कोई भी व्यक्ति अगर आपसे नाराज़ है तो वो चीज़ आपको खटकती रहती है। अगर आप ये किसी रिलेटिव या फ्रेंड के लिए रीडिंग देख रहे हो तो वही है कि आपको अच्छा नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति मनमुटाव रखे। वो चीज़ आपको खलती रहती है कि अरे मैंने ऐसे नहीं किया था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, फिर ऐसे ऐसे करके वो माइंड में चलता रहता है, राइट। तो जो भी है, तो यहाँ पर मैंने आपको टाइमिंग बता दी और डिटेल्स बता दी। ये व्यक्ति अकड़ू भी है, ईगोइस्टिक भी है, साथ ही साथ वो अपने काम में भी बिजी हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं। आप थोड़ा ज़्यादा सोचते हो, बट वो उतना नहीं सोचते और उनके दिन निकल जाते हैं। पूरा दिन काम किया, रात में आके सो गए, सोचने का समय नहीं है। जब कभी याद आती है, बुरा लगता है, तो फिर काम में खुद को इन्वॉल्व कर लेते हैं। बहुत वर्कोहॉलिक टाइप है। तो बहुत ज़्यादा असर उन पर नहीं पड़ रहा है, आप पर ज़्यादा असर पड़ रहा है क्योंकि आपकी वेटिंग एनर्जी मैं देख रही हूँ, ओके। तो अब आप डिसाइड करिए आपको क्या करना है। ऑलराइट, ओके गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दें
और शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। एंड अगर आप चाहते हैं डेली मैसेजेस, अगर आप चाहते हैं डेली गाइडेंस एंड फ्री रीडिंग सेशंस, तो उसके लिए मेंबरशिप भी ज्वाइन कर लें। हमारे पास 4 प्लान्स हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस रिंग को, ब्यूटीफुल सी रिंग को एंड ग्रुप नंबर 2 को, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं जिनके साथ में आप रीयूनियन में आना चाहते हो, क्या उनके साथ में रीयूनियन में आ पाओगे या फिर नहीं। ओके Six of Swords, Strength, 8 and 8, 8 of Pentacles, अरे वाह, 8 of Wands, ओके, 10 of Wands। वर्ल्ड का कार्ड मैं दिखा नहीं सकती पूरा, तो मेरे को इसको ऐसे हाइड करके रखना पड़ेगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। Ace of Pentacles. Okay, so the answer is yes, but conditions हैं यहाँ पर। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है, फॉर सम रीजन आप लोग इस व्यक्ति के लिए ना थोड़ा रूड हो जाते हो। अब ये रूड हो जाते हो क्योंकि आपको लगता है ये बहुत सीधे हैं, या फिर आपको लगता है ये मैनिपुलेटिव है, आपको लगता है कि आपने इनकी चोरी पकड़ ली, या फिर आप नर्वस हो जाते हैं। कोई ना कोई ऐसा रीज़न ज़रूर है जिसकी वजह से आप थोड़े से रूड हो जाते हो और इस व्यक्ति को ना हर्ट हो जाता है। ये व्यक्ति आपको समझ नहीं पाता आप एग्जैक्टली हो कैसे। ओके, एंड आई नो कि अभी आप तुरंत बोलोगे कि नहीं ऐसा तो नहीं है, हम बहुत प्यार से बात करते हैं, बट ये चीज़ें ना तब समझ आती हैं जब आप शांति से बैठ के सोचते हो एक एक इंसिडेंट के बारे में। जैसे कुछ दिनों पहले मैंने भी एक बच्ची की रीडिंग करी, और जब मैंने उसको बोला कि एग्जैक्टली सीन क्या चल रहा है, तो वो बहुत शॉक में थी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग चीज़ें सब बढ़िया चल रही थी। उसने कभी उस व्यक्ति को प्रपोज नहीं किया, उस व्यक्ति ने कभी इसको प्रपोज नहीं किया, बट वो इतनी कॉन्फिडेंट थी कि वो व्यक्ति जानता है कि मैं उसके बगैर रह नहीं सकती, जबकि सामने से ठीक से बात नहीं करती थी उस व्यक्ति से। तो जब मैंने उसको बोला कि जब आप सामने से ठीक से उस व्यक्ति से बात नहीं करते हो तो वो कंफ्यूज्ड है अभी, तो शी इज़ लाइक कैसे कंफ्यूज हो सकता है, उसको तो पता है दैट आई लव हिम सो मच। तो मैंने उसको पूछा कि उसने तुमको बोला? नहीं, बोला नहीं, बट आई नो दैट ही नोज, ऐसा। तो ये कई बार होता है लोगों के सामने, बट जब मैंने उसको क्लैरिटी दी तो वो शॉक में थी, बट हाँ उसने फिर एक्शन भी लिया, जो भी गाइडेंस था उसने तुरंत उस पर एक्शन भी लिया जब उसको सिचुएशन समझ आई। तो कई बार ऐसा हो जाता है जब आपको रीडिंग हम लोग बताते हैं ना, आप लोग कहते हो रेजोनेट नहीं हुआ। नाउ आई अंडरस्टैंड कि आप लोग कैसे बोलते हो कभी कभी ये चीज़ें, क्योंकि आप उस सेल्फ रियलाइजेशन मोड में नहीं होते, आप कॉन्फिडेंट होते हो, सुपर कॉन्फिडेंट कि आपको जो फील हो रहा है वो बिल्कुल सही है, उसमें तो कुछ इधर उधर चीज़ें हो ही नहीं सकती। बट कई बार रियलिटी चेंज हो जाती है। सो अंटिल यू इंक्वायर कुछ भी डिसाइड मत करो। ओके, तो यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है। हालांकि आपके अकॉर्डिंग आप उनको बहुत पैम्पर करते हो, आप उनका बहुत ध्यान रखते हो, बट उनके अकॉर्डिंग आप बहुत डोमिनेटिंग हो। आप उनसे सवाल करते हो, बताओ इसका क्या मतलब है, कल कॉल क्यों नहीं किया, मैसेज नहीं किया, इस तरीके से आपका बिहेवियर रहा होगा। सो अभी ना वो बहुत सैड है। अब चाहे ये अगर फ्रेंडशिप की मैं बात करूँ तो वहाँ पर भी है, ठीक है, फ्रेंडशिप हो चाहे रिलेशनशिप है, चाहे कोई रिश्तेदारी वगैरह कुछ है, रिलेटिव्स के बारे में है, कोई भी रिश्ता आप चूज करें, हर जगह ऐसा आपको बोला जाता है, आपके लिए समझा जाता है कि आप बहुत तीखे हो, ऐसा ये चीज़ है सबके माइंड में, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो उनके लिए। तो वो आपको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं पाते एग्जैक्टली आप क्या हो। एक तो वो रूप देखते हैं जहां पर आप बहुत पैम्पर करते हो, दूसरा तरफ फिर
इस तरीके से आप करते हो तो उनको क्या लगता है कि पर्सनालिटी ना नार्सिसिस्टिक है। जैसे जो नार्सिसिस्टिक होते हैं ना, उनका ऐसे ही होता है, पल भर में प्यार, पल भर में गुस्सा, पल भर में मतलब उनका एब्यूजिव नेचर होता है। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं कंफ्यूज है आपकी उस चीज़ की वजह से। आप बहुत केयरिंग हो, आई नो, बट जब आप बोलते हो ना वो बड़ा तीखा होता है। ओके, प्लस उनको ये भी लगता है कि शायद आप बहुत ज़्यादा फोकस इस चीज़ पर करते हो कि पैसा, करियर, जॉब, बिजनेस, आपको इमोशन से कुछ लेना देना नहीं है, प्यार से कुछ लेना देना नहीं है। हो सकता है कि आप जब भी मिलते हो तो आप बोलते हो और क्या काम कर रहे हो क्या, जैसे कि अभी हम अपने बचपन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऐसे हमारे मामा जी, चाचा जी कोई भी आए तो तुरंत क्या करते थे, और बच्चों कौन सी क्लास में, क्या पढ़ रहे हो, लाओ बुक लाओ, क्वेश्चन पूछते हैं। तो कई बार हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते थे। ऐसा नहीं कि आता नहीं है, बट ऑलवेज लाइक व्हेन यू कम यू आस्क क्वेश्चंस, मतलब क्या वैलिडेशन देना है कि हम पढ़ते हैं या फिर नहीं पढ़ते, है ना। तो हमारे पेरेंट्स, जब हम ऐसे भागते थे तो हमारे पेरेंट्स गुस्सा होते थे कि भाग क्यों रहे हो, तुम पढ़ते नहीं हो क्या क्लास में। बट हमारा प्रॉब्लम क्या होता था, पढ़ते हैं हम, क्वेश्चन का आंसर दे भी देंगे, बट समटाइम्स वो सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहे हैं, या फिर हो सकता है उस चैप्टर तक हम पहुंचे ही नहीं, बट उन्होंने तो बुक खोली और कहीं से कोई भी क्वेश्चन उठाया पूछ लिया, हमने वो प्रैक्टिस ही नहीं किया। बट उनकी तरफ से क्या रिप्लाई आएगा, अरे इतना भी नहीं आता, बुद्धू के बुद्धू ही रहे, भाई इन पे पैसे बर्बाद मत करो, ऐसे करके बोल के चले जाते थे। बाद में हमको ताना सुनना पड़ रहा है ना, ऐसा हो जाता है। तो इनके केस में वही है, आप पूछते हो आउट ऑफ कंसर्न या कुछ भी, या आपका ये रहता है कि भाई तुम्हारा फ्यूचर बन जाए तो हम आगे की लाइफ सोचेंगे ऐसा, बट उनके लिए ना वो बहुत बर्डन हो जाता है। सो वो चाहते हैं आपके साथ रहना, लेकिन आपका बिहेवियर बड़ा उनको अजीबोगरीब लगता है, मतलब कभी बहुत स्वीट, कभी बहुत ज़्यादा तीखा, तो वो समझ नहीं पाते कि करना क्या है। लेकिन उनका कमबैक है। कमबैक कब है, जब आप थोड़ा प्यार से हैंडल करोगे। आप मेडिकल फील्ड से हो, आई थिंक सो, आप हैं या फिर वो हैं, आप दोनों हो सकते हैं। तो जो मेडिकल फील्ड से हैं उनको थोड़ा हीलिंग वाली एनर्जी अपने अंदर रखनी चाहिए, क्योंकि आप हील करते हो। आप जितना प्यार से बात करोगे उतना अच्छा रहेगा। अगर आप थोड़ा सा भी अकड़ के बात करते हो ना, तो क्योंकि आपकी इमेज एक हीलर की है और आप थोड़ा अकड़ के बात करोगे तो लोग अलग तरीके से सोचेंगे। जैसे मैं अपना ही एग्जांपल दे दूं, लोग आते हैं कमेंट में बहुत भद्दे कमेंट्स करते हैं, आप लोगों ने भी कई बार पढ़ा होगा, मतलब इस तरीके से बोलते हैं कि तू करके बात करते हैं एंड बकवास कर रही है एंड ऑल। लेकिन अगर मैं कभी गुस्से में उस व्यक्ति को रिप्लाई कर दूंगा ना, तो मेरे लिए लोग बोलना शुरू कर देते हैं कि अरे आप तो हीलर हो, आप कैसे बोले। तो हीलर का मतलब है कि कभी गुस्सा नहीं आएगा, या मतलब कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो वो सहते रहो। अगर आप सह रहे हो तो यू आर अ हीलर, अगर आपने पलट के जवाब दे दिया तो यू आर नॉट अ हीलर। ऐसा हो जाता है। अभी क्या करें। लोगों की सोच ऐसी है। अभी मैंने जब मेंबरशिप की बात करी तो वहां पर भी ऐसा हुआ। तो अगर आप मेडिकल फील्ड से हो, आप हीलिंग कर रहे हो ना, तो आपसे लोगों की एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि आप प्यार से ही हमेशा बात करो, क्योंकि लोग आते हैं तकलीफ में आपके पास, तो जो नहीं आते हैं उनसे भी आपको प्यार से ही बात करनी है, ऐसा हो जाता है। तो अगर इनको आप चाहते हो कि इनके साथ जो सेपरेशन चल रहा है, या ये बार बार आपसे दूर चले जाते हैं और फिर आपको मैनिफेस्ट करना पड़ता है कि वापस आए, मेहनत करनी पड़ती, तो इसके लिए कम्युनिकेट करिए उनसे, प्यार से कम्युनिकेट करिए, बातें क्लियर करिए और उनको बताइए कि आप क्यों ये सारी बातें जो हैं पूछते हैं, या आपका एटीट्यूड ऐसा क्यों है। आपका जवाब हो सकता है ये हो कि वो व्यक्ति मजबूर करता है इसलिए मेरा एटीट्यूड ऐसा हो जाता है, वो व्यक्ति ऐसे काम ना करे तो मैं बड़े प्यार से बात करती हूँ या करता हूँ। तो आप उनको बोलो ये सारी बातें, बिठा के अच्छे से बात करो, फिर कहीं ना कहीं उनका कमबैक होगा। और अगर ये है कि वो बात भी नहीं करना चाहते रियूनियन में, तो क्या होगे, वो मिलना ही नहीं चाहते, तो एक अच्छा सा मेल लिखो और उनको भेज दो। ओके, आ जाएंगे बहुत जल्दी, क्योंकि वो हैं प्यार के भूखे, ऐसे व्यक्ति हैं। और अगर ये भी नहीं करना है तो पूछ लेते हैं मदर यूनिवर्स से क्या करना सही रहेगा। 3 of Swords, 3 of Wands, King of Wands। देन आप किसी की हेल्प ले लीजिए, और वो अभी नहीं, कम से कम 3 महीने बाद। अगर आप फीमेल हैं तो आपको किसी मेल की हेल्प चाहिए। अब ये मेल कोई भी हो, कोई काउंसलर हो सकते हैं, उनके फादर,
आपके फादर या फिर कोई फ्रेंड, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत अच्छा हो किसी को कन्विंस करने में, जिनका मूलांक या भाग्यांक 3 है ना, ऐसे लोगों से बात करो। ये बहुत अच्छे से कन्विंस कर लेते हैं लोगों को अपने ज्ञान की वजह से। तो आप उनसे बात करिए और थर्ड व्यक्ति को बीच में डालिए, फिर आगे बढ़िए। ये व्यक्ति जिनके लिए आप रीडिंग ले रहे हो, एक्चुअली वो हर्ट हैं। आप मानो या ना मानो, भले ही आप ये कहो कि इनकी ही 100 गलतियां हैं, मेरी कोई गलती नहीं है, हो सकता है उनकी गलती है, मैं भी बोलती हूँ कि हो सकता है उनकी गलती है, मैं मानती हूँ आपकी ये बात, स्टिल वो हर्ट है। और जब कोई व्यक्ति हर्ट है ना, आप उससे कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते, क्योंकि वो अपनी हर्ट वाली एनर्जी में ही जी रहा होता है। ठीक है, सो ये है यहाँ पर आपके लिए जवाब। इनके साथ में रियूनियन है, लेकिन आपको थोड़ा सा स्वीट होना होगा। जैसे आप थोड़ा सा स्वीट होके बात करोगे ना, ये पिघल जाएंगे। ओके, ऐसा है। खुद से आएंगे, अपनी तरफ से आ भी सकते हैं, बट वही है कि कुछ कुछ प्रयास करने हैं। जैसे इनडायरेक्टली, जैसे आपने कोई स्टोरी डाल दी, व्हाट्सअप स्टेटस डाल दिया, ये करो तो ये अपनी तरफ से बात कर लेंगे। जैसे इनकी और आपकी कोई मेमोरी है, मान लो वो अचानक से आपने स्टेटस डाल दिया है ना, कोई वीडियो है आपने डाल दिया, या कोई सॉन्ग आपको इनको दोनों को पसंद था तो वो डाल दिया। तो ऐसे छोटे छोटे काम करो, ये देखेंगे और फिर आपके पास वापस आ जाएंगे, क्योंकि हैं ये नर्म दिल के। ओके, ऑल राइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और अगर चाहो तो मेंबरशिप भी ले सकते हो फॉर फ्री रीडिंग सेशंस, फॉर डेली मैसेजेस एंड गाइडेंस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है टाइगर आई के पेंडेंट को, इस ब्यूटीफुल से पेंडेंट को, तो चलिए देख लेते हैं आज आपकी रीडिंग में क्या कुछ निकल कर आता है। जिनके साथ में आप रीयूनियन में आना चाहते हैं, क्या आप आएंगे? क्या है गाइडेंस आप सभी लोगों के लिए? लेट्स सी। ओके, 2 ऑफ कप्स। अरे वाह जी, वर्ल्ड का कार्ड है, मैं इसको बाद में दिखाऊंगी आपको। वी हैव मून, ऑल राइट, तो हम इस कार्ड को ऐसे रख देंगे। 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, लवर्स, इसको भी मैं ऐसे नहीं रख सकती, दूसरा कार्ड निकालती हूँ क्लैरिफिकेशन के लिए, उसके साथ रखेंगे। लवर्स, ब्यूटीफुल एनर्जी, जजमेंट, ओके, जस्ट अ मिनट गाइस, मेजर गानाज आ रहे हैं भाई आपके लिए, वेरी पावरफुल रीडिंग। वी हैव पेज ऑफ कप्स। आपको पता है कि वो आपके पास आएंगे। आई थिंक यहाँ पर सेपरेशन का सीन नहीं है, यहाँ पर सीन कुछ और है। हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो या सोलमेट कनेक्शन में हो, और सामने वाला जो व्यक्ति है, देखो है यहाँ पर 2 ऑफ वंस आया, सामने वाला व्यक्ति भी इस चीज़ को जानता है, भले ही ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन वो ना समझते हो, उनको लगता है कि हाँ पसंद करते हैं एक दूसरे को, एंड कुछ तो कनेक्शन है, ऐसा वो फील करते हैं। स्टिल वो राजी नहीं हो रहे हैं आई थिंक शादी के लिए, ऐसा है। और ये फ्रेंडशिप या अगर आप अपने रिलेटिव्स के लिए देख रहे हो या किसी फ्रेंड के लिए देख रहे हो, तो आई थिंक ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं होगी, क्योंकि क्लियरली यहाँ पर कार्ड्स आए हुए हैं लव कनेक्शन को लेकर। ओके, बहुत डीप कनेक्शन है, आई थिंक काफ़ी सालों से एक दूसरे के साथ हो, रिश्ते देखे जाते हैं आप दोनों के लिए अपने अपने घरों में, फिक्स कोई भी नहीं होता। आपको हंसी आती है क्योंकि आप जानते हो कि इन्हीं के साथ आपको जाना है, बट वो मानने को तैयार नहीं है। प्यार करते हैं आपको, वो दिख रहा है, बहुत प्यार करते हैं आपको, एंड आपके दिल में भी उनके लिए बहुत ही गहरी फीलिंग्स हैं, डीप फीलिंग्स हैं। इस व्यक्ति ने आपको बहुत हेल्प किया है आपकी इनसिक्योरिटी से बाहर लाने के लिए, आपको आपके अंदर के डर को मिटाने के लिए इस व्यक्ति ने बहुत हेल्प किया होगा। जब आप इस व्यक्ति से नहीं मिले थे तो चीज़ों को खोने का डर बहुत होगा आपको, या फिर क्लैरिटी नहीं थी लाइफ में, या खुलकर आप बोल नहीं पाते थे, या आप बोल्ड नहीं थे, आपको रिस्क लेने में डर लगता था,
राइट आपको हो सकता है कि सेल्फ वर्थ इश्यूज हों या आप में आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, इस व्यक्ति ने वो सब कुछ निकाला है आपके अंदर से। भले ही इस व्यक्ति को ये रियलाइजेशन नहीं है या भले ही आप दोनों के बीच में झगड़े होते हो, कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे अंदर की इनसिक्योरिटी, हमारे अंदर का डर तब निकलता है जब सामने वाला कोई ऐसा आ जाता है जो हमें चैलेंज कर रहा है, और कई बार ये तब निकलता है जब हमें कोई पैम्पर कर रहा है। तो इनके केस में हो सकता है कि बहुत झगड़े हुए हों, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स आया है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने आपको हर्ट किया है, बट जितना इस व्यक्ति ने आपको हर्ट किया उतने ज़्यादा आप मजबूत बने, उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिली कि इस कनेक्शन में कुछ तो है, ये व्यक्ति यूं ही नहीं मिला मुझे, यूं ही नहीं जुड़ा मुझे। एंड आई एम श्योर आपने टैरो कार्ड रीडिंग्स भी ली हैं इस व्यक्ति के लिए, आपको बोला गया होगा या तो ये आपके सोलमेट है या फिर ये आपके ट्विन फ्लेम है, और ये आपको मिले हैं क्योंकि यही व्यक्ति आपको आपके सोल पर्पस तक ले जाने का काम करेगा या ये करेंगी। ओके, सो आप इस कनेक्शन की इंपॉर्टेंस को समझते हो। आप ये रीडिंग देख रहे हो बिकॉज यू वांट टू नो कि इनको रियलाइज होगा या नहीं, इनके साथ में आगे चलकर फ्यूचर है या फिर नहीं। बिल्कुल है फ्यूचर है, सब कुछ है। सी यहाँ पर हेरोफेंट है, इसका मतलब है कि शादी होगी और वो भी अरेंज मैरिज के जैसी होगी। अरेंज मैरिज से मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं है कि लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं और पेरेंट्स का ऐसा हो जाता है कि ठीक है अब बच्चे पसंद कर रहे हैं तो शादी कर देते हैं, ऐसा नहीं है। आपके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होने वाले हैं क्योंकि उनको भी अच्छा लगेगा, उनके पेरेंट्स आपको पसंद करेंगे, आपके पेरेंट्स उनको पसंद करेंगे, सोसाइटी भी साथ होगी। सो कोई विरोध वाला काम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत ही अच्छे से ये शादी होने वाली है और ये यूनियन होगा। अगर ये सेपरेशन है, अगर सेपरेशन अभी आप फेस कर रहे हो, ट्रस्ट मी इनके साथ आप मिल जाओगे वापस, क्योंकि इनके साथ के बगैर ना तो आपका पर्पस पूरा हो रहा है लाइफ का, ना इनका पर्पस पूरा होने वाला है लाइफ का। आप इनसे पूछ के देखो, इनके करियर में दिक्कत होगा, इनके हेल्थ में दिक्कत होगा, इनके फैमिली में इश्यूज होंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई इशू में ये हमेशा आपको फंसे हुए दिखाई देंगे, ये निकल ही नहीं सकते। बेशक ये रूड है, जब आपसे बात करते हैं तो थोड़ा रूड वो टोन आ जाता होगा, बट आपको अभी आई थिंक आदत हो गई है। यू आर लाइक आई नो ये ऐसा ही बोलेगा, ये पागल है पूरा, और एक्चुअली वो है क्योंकि वो बिलीव नहीं करना चाहते। अंदर अंदर तो जानते हैं कि हाँ इन्हीं के साथ आगे बढ़ना है, बट मानते नहीं हैं। ऐसे कई बार आप बोलते होगे कि मान लो मेरी बात, हमें ही साथ आगे बढ़ना है, तो ही इज़ लाइक और शी इज़ लाइक अरे मैं दिखाती हूँ आपको, मैं दिखाता हूँ आपको, अभी देखना कल ही मेरा रिश्ता तय हो जाएगा उस लड़की या उस लड़के के साथ। लेकिन होता कभी नहीं है, क्योंकि नहीं हो सकता, आप दोनों का मिलना ज़रूरी है। लुक एट दी कार्ड्स, 2 ऑफ कप्स, लवर्स, हेरोफेंट, जजमेंट। पूरा कनेक्शन डिवाइन हैंडल कर रही है, इंसानों के बस की चीज नहीं है ये, बहुत गहरा, बहुत डीप कनेक्शन है ये। सो आपको आई थिंक, हाँ वही ना, आपने सवाल पूछा भी नहीं है कम बैक या नहीं, आपका यही है कि फ्यूचर है या फिर नहीं, तो हाँ फ्यूचर है, डेफिनेटली है। ओके, इसके लिए सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जितना भी आप हर्ट हुए हो, जितना भी इस व्यक्ति ने आपको दुखी किया है शादी के बाद ना, आप लेना मज़े फिर। फूल फूल का कार्ड है एंड वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। 1 साल लगभग और है, या फिर कहो कि नेक्स्ट ईयर का नवंबर, नेक्स्ट ईयर के नवंबर तक आपका विवाह इस व्यक्ति से हो जाना चाहिए। जैसे ही आपका ये साइकिल एंड होगा, एक नया साइकिल इस व्यक्ति के साथ में शुरू होगा। एंड सरेंडर आपको करना पड़ेगा। कुछ लोग यहाँ पर हैं जो थोड़े से वीक हैं सरेंडर करने में, आप सरेंडर करिए, सरेंडर के कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। इस व्यक्ति के बारे में चिंता करना बंद कर दीजिए। ऐसे मान के चलो ये व्यक्ति आपका ही है, ये लड़की आपकी है, ये लड़का आपका है, ऐसा। ऑलराइट, आई थिंक आई डोंट हैव मच टू से, क्योंकि पहले में ही मतलब मुझे बहुत टाइम भी नहीं लगा चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए, जस्ट तुरंत आंसर आ गया तो मैंने आपको आंसर दे दिया है। सो या रीयूनियन है, रिकन्सिलिएशन है, फ्यूचर भी है आप दोनों का एक दूसरे के साथ। सो बी हैप्पी, एंजॉय योर जर्नी, सेलिब्रेट योर जर्नी, और जब आपका रिश्ता पक्का हो जाए तो मुझे इनवाइट कर लेना। ऑल राइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगा, और पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड मेंबरशिप लेना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।